आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट प्रशांत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी में। ये तो अस्वीकृति का अनुभव हमें बचपन से ही हो जाता है। जब बचपन में हम कोई खेल खेलते थे और दो टीमें बन जाती थी और दोनों कैप्टन टॉस करते थे और प्लेयर्स को बांटते थे, ये मेरी तरफ, ये मेरी तरफ, ये तुम्हारी तरफ, ये तुम्हारी तरफ। लास्ट में रह जाते थे वो कमजोर खिलाड़ी जिनको कोई अपनी टीम में लेना नहीं चाहता था। ये वो अस्वीकृति का भाव है जो हमें दूसरे स्वीकार नहीं करते हैं। जी प्रशांत, आपने सही कहा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अस्वीकृति का सामना करते हैं हर दिन अपनी रोजमर्रा के जीवन में। आज हम आप सबको मिलाने जा रहे हैं सुखदेव से। हमारे प्रोड्यूसर अशोक करनाल के एक क्षेत्र में गए और उन्होंने सुखदेव से मुलाकात की। देखना चाहेंगे कैसे अस्वीकृति से स्वीकृति का सफर उन्होंने तय किया। जो सदियों से जो हमारा रीति रिवाज, जो सिस्टम हमारा चला आ रहा है, उस सिस्टम को ये लोग तोड़ रहे हैं और ये गद्दार लोग हैं। अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए, हमारी परंपराओं के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग ऐसा सोचते थे। सुखदेव को जन्म से ही अशुभ माना जाता रहा और इस वजह से उनको अपने माता पिता का भी प्यार कभी नहीं मिला। और इसी बीच में मैंने 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मैं मरा नहीं। और फिर मुझे और भी अशुभ मानने लगे कि तुझे तो परमेश्वर ने भी नहीं ओटा है। समाज के बुरे व्यवहार की वजह से वो गलत संगति में जाने लगे और अपने शहर के इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ते हुए वो उसी तरह से बड़े होते गए। हमारे स्कूल में शाखाएं लगती थी और क्लास के बाद उनके कुछ लोग हमें पढ़ाने के लिए आते थे, सिखाने के लिए आते थे और धार्मिक शिक्षा देने के लिए आते थे। जो भी काम वो मुझे सौंपते थे, मारपीट करने का या कहीं सेवा करने का या कुछ भी, कहीं मेला है, मेले में जाके ड्यूटी देना है, वॉलंटियर का काम करना है, हम लोग ऐसे ऐसे काम करते थे। धीरे धीरे करते करते मैं उनके ऊपर के लेवल तक पहुंच गया और मुझे एक पद दिया गया। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में वाइस प्रेसिडेंट बन गया। धीरे धीरे सुखदेव ने धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर मसीहियों के खिलाफ अपनी असामाजिक गतिविधियां तेज कर दी। और हम लोग उनके खिलाफ में योजनाएं बनाते थे, उनके सत्संगों को बंद करवाते थे। और ऐसे लोग जो घर में मीटिंगें करते थे और शांति के नाम पे, या कोई चंगा करता है, यीशु मसीह चंगाई देता है, ऐसे करके ये लोग जो काम करते थे वो सब हम समझते थे ये सब गलत काम है और ये अच्छा नहीं है। ये सब ड्रामाबाजी करते हैं ताकि हमारे लोगों को ये प्रलोभन दे और हमारे लोगों को ये अपने धर्म में मिला ले। उसी दौरान सुखदेव और उनके दोस्तों को पता चला कि एक नए पास्टर उनके शहर में आए हैं। पहले तो उन्होंने पास्टर के खिलाफ योजना बनाई और फिर अपने ग्रुप को लेकर वो पास्टर के घर जा पहुंचे। जैसे हम उस प्रचारक के घर में पहुंचे, उन्होंने बड़े आदर से हमें अंदर बुलाया और उन्होंने हमें बैठने के लिए कुर्सी दी। हम लोग बैठ गए और वो हमारे सामने बैठ गए, हमें चाय पानी वगैरह पिलाया उन्होंने। तो मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था। हम लोग कोशिश कर रहे थे इसे कैसे मारे हम लोग, लेकिन कोई ऐसी सामर्थ्य जो मुझे रोक रही थी। हालांकि टीम का लीडर मैं था, मुझे शुरुआत करनी थी। जैसे मैं करता हूँ मेरे पीछे मेरे दोस्त लोग करते थे, लेकिन मुझे कुछ हो रहा था वहां पे और मैं समझ नहीं पा रहा था ये मुझे क्या हो रहा है। मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा मौका था कि मैं किसी को मारने के लिए गया और मैं मार नहीं पा रहा उसको, और मैं अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहा था। कोई ताकत थी जो मुझे रोक रही थी। जैसे हम उनके घर से निकले और उन्होंने हमें एक नया नियम दिया और नया नियम लेके मैंने अपने घर में ऐसे फेंक दिया उसको। इस घटना के बाद भी सुखदेव पूरे 1 साल तक अपने दोस्तों के साथ असामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे, लेकिन उनके मन में शांति बिल्कुल भी नहीं थी। और एक दिन उनके दोस्त ने अपने घर पर होने वाली एक सभा के लिए उन्हें आमंत्रित किया। और जैसे मैं उनके घर में पहुंचा और वो एक प्रचारक और वहां पे आ गए, तो उनको देख के मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा था वहां भी। तो मैंने सोचा ये क्या है, चलो मैं घर से बाहर बैठ जाता हूँ, ये तो अपना सत्संग करके चले जाएंगे। जैसे उनके घर के बाहर बैठ के सिगरेटें पी रहा था, कुछ शब्द मेरे कानों में आए और मैं आज तक उन शब्दों को मैं बोला नहीं हूँ। वो ये प्रचारक ऐसे बोल रहा था, आप जिन बातों के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, जो बातें आपके जीवन में आपको लगता है बुरी है और आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं और आप वहां नहीं रहे, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद कर सकता है। सभा से आने के बाद पास्टर की बातों के बारे में सुखदेव सोचने के लिए मजबूर हो गए। उनके मन में
भी पास्टर के शब्द गूंज रहे थे। हालांकि मैं जीसस पे कोई विश्वास नहीं करता था और मैं नफरत करता था जीसस से, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन मेरे दिल में एक ऐसी बात आई कि मैंने प्रार्थना की और मैंने बोला, प्रभु यीशु अगर आप परमेश्वर हैं तो कृपया मुझे इस बुरी आदत से छुड़ाइए। और जैसे मैं बिस्तर पे लेटा तो मुझे अच्छी नींद आई और मुझे नहीं मालूम कि कब रात बीत गई। मैं समझता हूँ मेरे जीवन की वो सबसे अच्छी रात थी। उस दिन सुबह उठते ही मेरे जीवन में कुछ बदलाव मैंने पाया। मैंने सिगरेट बिल्कुल नहीं पिया और मैंने उस किताब को ढूंढा जो उस प्रचारक ने मुझे दी थी और मैंने उसे पाया तो वो नया नियम था और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और 3 दिन तक मैं अपने घर में उसे पढ़ता रहा। जैसे जैसे मैं उसे पढ़ता रहा मेरे अंदर से अकेलापन जाता रहा, अकेलापन दूर होता रहा। मुझे अजीब सी शांति मिल रही थी जो मेरी जिंदगी में मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सुखदेव अपने अंदर आए हुए बदलाव से खुश थे। अब वो यीशु के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे, इसलिए उनके दोस्त ने उनको लुधियाना में एक पास्टर के पास भेज दिया। और 6 महीने तक मैं ऐसा अनुभव में रहा। उसके बाद मैंने पक्का विश्वास किया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और मुझे प्रभु के साथ चलना है और मैंने परंपरा के अनुसार बपतिस्मा लिया। सुखदेव का जीवन पूरी तरह से बदल गया था और वो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर बढ़ते जा रहे थे। 6 महीने के बाद जैसे मैं अपने घर लौटा, मेरे घर वाले मुझे देख के हैरान थे, ये कैसे बदल गया। और मैं वापस जाके उसी पास्टर से मिला जिसको मैं मारने के लिए अपने दोस्तों को साथ लेकर गया था और मैंने उसको जाके सारी सच्चाई बताई कि देखो मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे काम किया है। अब मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं हूँ, मैं परमेश्वर के साथ हूँ और मैं परमेश्वर के साथ चलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला ये परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए योजना बना के रखता है और आपको परमेश्वर ने किसी विशेष काम के लिए चुना है। इसलिए आप प्रार्थना में समय बिताएं और प्रभु से पूछें कि प्रभु की योजना आपके लिए क्या है। सुखदेव 3 दिनों तक लगातार उपवास और प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर से अपने लिए एक नया जीवन मांगते रहे। तो 3 दिन के बाद जैसे मैंने बाइबल खोली, प्रभु से वचन मांगा, मेरे लिए वचन दो, तो यशायाह 62 अध्याय उसका 10 वचन मुझे मिला जिसमें लिखा था, जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग को सुधार कर ऊंचा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन कर फेंक दो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो और सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है। और मैंने निर्णय कर लिया कि परमेश्वर की योजना है ये मेरे लिए और परमेश्वर मुझसे अपनी सेवा लेना चाहता है। और तब से लेकर आज तक सुखदेव बाइबल से मिले परमेश्वर के उसी आदेश पर चलते हुए प्रभु यीशु मसीह का संदेश जगह जगह जाकर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज सुखदेव की कहानी को देखकर हमने जाना कि कैसे उस हीन भावना के अंदर आके उन्होंने हर किसी को मारना पीटना शुरू कर दिया, कैसे वो अपनी उस आत्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने उन्हें पुकारा और परमेश्वर ने उन्हें नई राह दिखाई।